जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। ये हमारी 8th वीडियो है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स की। हम वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ज़्यादा हमें पीएचडी करने की इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है। हमारा टारगेट है एग्ज़ाम निकालना, एक अच्छी जॉब सिक्योर करना। तो हम वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। एडवर्ब क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब है आपका एड प्लस वर्ब, यानी कि यू आर एडिंग समथिंग टू द वर्ब। आप वर्ब में कुछ ऐड कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ड जो मॉडिफाई करे वर्ब को, वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, वर्ब को करे या एडजेक्टिव को करे, किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, उसको कहते हैं एडवर्ब। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं एडवर्ब टाइप और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, एडवर्ब्स के टाइप और एग्जाम्पल। आपका पहला देखें, शी इज वॉकिंग स्लोली। वो कैसे वॉक कर रही है? स्लोली। ये कौन सा है आपका एडवर्ब? ये किस टाइप का एडवर्ब है आपका? ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में गिन सकते हैं आप इसको। अ, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में इसको गिन सकते हैं, जो आपका एल वाई लगा के बनता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ये आपका एल वाई लगा के यहाँ पर। ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है, विद अनदर एडवर्ब, शी इज वॉकिंग रियली स्लोली। ठीक है, एल वाई लगाकर आपने इसको रियली स्लोली बना लिया। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं जो किसी एक्टिविटी का मैनर बताते हैं। ठीक है, टाइम के एडवर्ब जो है वो है टुडे, टुमारो, यस्टरडे। प्लेस एडवर्ब हेयर, देयर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के आपके ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, सेल्डम, कभी कभी, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से। डिग्री के टू मच, वेरी, कोई किसी चीज को टू हैवी ऐसे करके उसके आगे लगाते हैं, तो वो ये आपके टाइप ऑफ एडवर्ब। मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री। ठीक है, मैनर के सबसे ज्यादा हैं एल वाई वाले, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, ऑनेस्टली, ये सब। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, एल वाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है एडजेक्टिव को। किसी भी एडजेक्टिव के सामने एल वाई लगा देंगे उसमें, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव था जो नाउन के बारे में बता रहा था, उसमें एल वाई लगा दिया आपने तो एडवर्ब बन गया। ठीक है, एक्सेप्शन है जैसे आपके ब्रदर प्लस एल वाई, ये होता है फ्रेंडली। ब्रदरली कोई वर्ड नहीं होता, फ्रेंडली उसको बोलते हैं। ऑनेस्ट प्लस एल वाई, ऑनेस्टली। मेन, मैन प्लस ली, मैनली, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके एडजेक्टिव बने हैं तीनों, ये आपके एडजेक्टिव बने हैं। नाउन में अगर आप एल वाई लगा देंगे तो आपका एडजेक्टिव बन जाता है, और वर्ब में एल वाई लगा देंगे, एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। ये बात मैं नीचे लिखता हूँ, यानी कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई, ये आपका बन गया एडवर्ब। ठीक है, और नाउन प्लस एल वाई बन गया आपका एडजेक्टिव। ये चीज आप याद रखें। एग्जाम्पल दूं अगर मैं इसके, तो वाइस नाउन के बारे में बताता है, एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दिया मैंने तो वाइस ली। ब्यूटीफुली वगैरह सब इसी का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल दूं तो ये मैनली वाले जो एग्जाम्पल है बिल्कुल परफेक्ट है। मैन नाउन है, एल वाई लगाकर मैनली, ये एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ यूसेज एंड डिग्री वाले जो एडवर्ब है उनके बारे में देखते हैं। टू, टू जो है इसके यूसेज अलग है, वेरी के यूसेज अलग है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है, टू और वेरी। पर टू आपका नेगेटिव सेंस में, जब आपको नेगेटिवली कोई चीज बढ़ती है मात्रा में तो आप टू लगाते हैं, और वेरी आप दोनों गुड और बैड क्वालिटीज के लिए लगाते हैं, और टू सिर्फ नेगेटिव क्वालिटी के लिए। जैसे शॉर्ट, छोटा होना, शॉर्ट टू रीच, टू शॉर्ट। ठीक है, टू शॉर्ट, टू डिफिकल्ट, टू हेल्दी, टू फेमिलियर, न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, वहां पे टू का यूज होता है बैड के लिए, बैड क्वालिटी, टू डल, टू डिफिकल्ट, टू केयरलेस, टू हैप्पी, टू हेल्दी, टू ग्लैड, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, ये नहीं लगेंगे। आपका टू डल, टू डिफिकल्ट, टू केयरलेस, टू हेल्दी नहीं होता, टू डिफिकल्ट नहीं होता, टू फेमिलियर नहीं होता, अच्छे वर्ड के साथ नहीं लगेगा ये।
गुड वर्ड्स के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ आपका बैड क्वालिटीज के साथ ही ये काम करेगा। ठीक है, बैड क्वालिटी, यहाँ पे टू गुड ये नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जा रहा है कि ये न्यूज इतनी सच्ची है कि यकीन नहीं किया जा रहा, इतनी अच्छी है कि यकीन नहीं करा जा रहा। ठीक है, नेगेटिवली टू का यूज, वेरी का यूज किया जाएगा अच्छे बुरे दोनों में, वेरी बैड, वेरी डल, वेरी डिफिकल्ट, वेरी गुड, वेरी एक्टिव, दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। और मच का यूज किया जाएगा कंपेरेटिवली, कंपेरेटिव डिग्री एडवाइस, मच वाइडर, वेरी वाइज। ठीक है, मच का यूज ऐसे किया जाएगा। और ये आपका नेगेटिव टोन में रहेगा हमेशा, टू प्लस बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम एक्सप्रेशन वाले जो आपके एडवर्ब हैं, टाइम एक्सप्रेशन वाले जो एडवर्ब हैं, जैसे कि ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे, ये आपको कैसा क्या लग रहा है, सही लग रहा है ऑन नेक्स्ट मंडे? ये गलत है, ये वाला, ओहो कहाँ भाग रहा है भाई, ऑन नेक्स्ट मंडे जो है ये गलत है, ऑन मंडे नेक्स्ट होना चाहिए ये। इसमें यहां से ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऑन मंडे नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट मंडे, ये वाले, ये दोनों सही है, ऑन नेक्स्ट मंडे गलत है। ठीक है, एडवर्ब जो है वो आपका मंडे के बाद आएगा, ऑन अगर लगाए तो, ये ऐसे बनता है, ऐसे ये द नेक्स्ट वीक, देन दिस नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सही है, अगर वो बोलता नेक्स्ट वीक तो गलत हो जाता। लोग यूज करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में इनको, नेक्स्ट वीक बोलते हैं, पर वो गलत हो जाता है, गलत है वो, आप लर्निंग इंग्लिश में यूज नहीं कर सकते उसको, द वीक नेक्स्ट बोलना होगा आपको, ये ग्रामर में। ठीक है, द वीक नेक्स्ट आपका सही है। ये प्रपोजिशन ऐसे काम करती हैं, इसको एडवर्ब विद टाइम एक्सप्रेशन एंड प्रेपोजिशन ऐड कर लें आप। ये इनकी प्रेपोजिशन के साथ फिक्स पोजीशन है, ऑन मंडे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडवर्ब है, तो वो प्रोपोजिशन के साथ नहीं आ सकता, बाद में आगे पीछे आएगा। ठीक है, ऑन प्रोपोजिशन के साथ नहीं आ सकता है। एट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। एक आपका होता है ये डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव को आपको अवॉइड करना होता है, इन वर्ड के सामने आपको नॉट का यूज नहीं करना, ही, डिनाइड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरबिड, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, अनलेस, अनटिल, बोथ, लेस, इनमें खुद ही नॉट होता है, इनके अंदर ही नॉट है, तो आप एक और नॉट लगा देंगे तो डबल हो जाएगा, ये पहली नेगेटिव है, ये नहीं, इनका मतलब ही नहीं है। जैसे ही डिनाइड दैट ही कॉल्ड, ही डिनाइड नॉट, ही डिनाइड दैट हैड नॉट कॉल्ड। ठीक है, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट कॉल्ड, आप बोलते, अगर आप नॉर्मली बोलते ना, आप बोलते ही डिनाइड दैट, क्यों इधर उधर जा रहा है, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट कॉल्ड। ये आपकी स्पीकिंग टर्म में होता है, आप ऐसे ही यूज करते हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं, पर ये गलत है, इसमें ये वाला नॉट गलत है, इसको डबल नेगेटिव बना रहे हैं, डिनाइड के अंदर ही नॉट आ चुका है आपका, फिर आपको एक और नॉट की क्या जरूरत है, ही डिनाइड दैट ही कॉल्ड, ये होता है सही। ठीक है, ये डबल नेगेटिव आपको इग्नोर करने हैं। और ये जैसे बोथ है, बोथ के साथ आपका नाइदर और लेस्ट के साथ शुड ही यूज किया जाएगा, बोथ के साथ बीच में सेंटेंस, नाइदर कंपलसरी है, ये पेयर है इनके, लेस्ट के साथ आपका शुड, बोथ के साथ नाइदर और लेस के साथ शुड, ये पेयर है इन दोनों का, ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक वेरी और मच का केस बता देता हूँ। वेरी और मच दोनों का मीनिंग जो सम होता है ना, वेरी और मच दोनों सेम मीनिंग देते हैं, वेरी और मच यानी कि ज्यादा। ठीक है, पर वेरी जो है आपका पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज ऊपर भी है पर मैं यहाँ आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, पॉजिटिव डिग्री के लिए, पॉजिटिव बात के लिए, और ये करा जाता है आपका कंपेरेटिव के लिए, कंपेयर करने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल आप बोलेंगे, कोई किसी से बहुत सुंदर है,
ये आपने बोल दिया बस बहुत सुंदर है, किससे कितना कुछ नहीं, बहुत सुंदर। अगर आप कंपेयर करेंगे किसी से तो आप बोलेंगे मच मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मच मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका किसी और से कंपेयर करके। ठीक है, तो मच का यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ एडवर्ब होती है, एडवर्ब एंड इन्वर्जन। यहाँ इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले एडवर्ब पोजिशनिंग वाली जो है आपकी, हार्डली, रेयरली, स्कर्सली, सेल्डम, नेवर, फ्रिक्वेंटली, जर्नली, इनका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग स्ट्रक्चर, एडवर्ब और मेन वर्ब ऐसे काम करती है। ऑल दीज वर्ड्स आर यूज बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये सारे वर्ड ना आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएंगे, जितने भी एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। एग्जाम्पल, आई विल मिस यू सर्टनली, आई विल मिस यू सर्टनली, ये नीचे दिया ना, आई विल मिस यू सर्टनली, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। आई विल मिस यू सर्टनली गलत है। सही क्या होता, आई विल सर्टनली मिस यू, सर्टनली वही एक वर्ड है, ये रहा एडवर्ब, ये आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है विल, और मेन वर्ब है मिस यू, इनके बीच आना चाहिए। आई विल मिस यू सर्टनली गलत हो जाता है, लोग बोलते ऐसे ही हैं बट इट इज रॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएंगे आपके एडवर्ब ऑफ पोजिशनिंग, पोजिशनिंग वाले एडवर्ब, हार्डली, रेयरली, ये आपके बीच में आते हैं बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये इनका वो है। अब जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है एम्फोसाइज करने के लिए, बहुत जोर डालने के लिए किसी बात पर। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये आपको बता दिया मैंने, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रहता है सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर, पता है तुम्हें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन्वर्जन में एडवर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, एडवर्ब पहले आ जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। एग्जाम्पल, आई हैव नेवर गॉन देयर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, आई सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, नेवर गॉन आपका वर्ब, ये नेवर आपका एडवर्ब हो गया, गॉन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट है देयर। अब आप इसको घुमाएंगे तो नेवर हैव आई, नेवर आपका पहले आ गया एडवर्ब, एडवर्ब पहले आया नेवर, हैव आपका आ गया, हैव आई सब्जेक्ट, हेल्प, और फिर आपकी मेन वर्ब गॉन, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसे काम कर रहा है, आपका एडवर्ब पहले आ जाता है इन्वर्जन में। ये जो सारे वर्ड्स हैं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सारे इन्वर्जन करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, ये सारे पहले आ जाते हैं जोर डालने के लिए। कभी नहीं गया भाई मैं वहां पर, ऐसे जब बोलते हैं तो कभी पहले आ गया। ठीक है, इसमें एक होता है जैसे नो सूनर, नो सूनर से बनता है एक, नो सूनर से सेंटेंस शुरू होता है, तो उसमें हमेशा देन का यूज किया जाता है, नो सूनर में हमेशा नो सूनर देन। ठीक है, ए एन वाला देन, नो सूनर देन यूज्ड ऑलवेज एज इन्वर्जन। और एक और इन्वर्जन होता है जहां पर सो से शुरू होता है सेंटेंस, सो प्लस उसके बाद एडवर्ब ही आएगा, इन्वर्जन एडवर्ब ही करेगा, आगे फर्स्ट सेंटेंस एडवर्ब से ही शुरू होगा। स्पेशल इन्वर्जन पैटर्न है ये, जैसे बिफोर यूज्ड एज कंजंक्शन, देन ऑलवेज यूज्ड एज इन्वर्जन, नो सूनर रिक्वायर्स इन्वर्जन, सो एडवर्ब, यही मैंने यहाँ पर बताया, यही यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो एडवर्ब तुम समझ गए, एडवर्ब से अब सम पढ़ा दिया मैंने, अब पूरा बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपका इससे क्वेश्चन बनेगा एडवर्ब पोजिशनिंग से। ठीक है, बीच में आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर मेन वर्ब, इसका वो पैटर्न गलत करता है, पकड़ना है। इन्वर्जन में एडवर्ब आपका पहले आएगा, वो पकड़ना है, नो सूनर के साथ देन ही लगना चाहिए, सो एडवर्ब यही लगना चाहिए, पकड़ना। ठीक है, आगे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन में आपको आपकी प्रपोजिशन और जो आपका एडवर्ब है वो साथ में नहीं आ सकते, बीच में आपका वो रहेगा ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और आपकी एडवर्ब दूर दूर रहेंगी, बीच में कोई वर्ड रहेगा। डबल नेगेटिव नहीं करना इन वर्ड्स में जिसमें पहले से नहीं की मतलब है, इनके अंदर मीनिंग ही नहीं का है, एक और नॉट नहीं लगाना। टू का यूसेज सही नेगेटिव में यूज होना चाहिए, पॉजिटिव में टू यूज हो गया तुरंत पकड़ लो भाई, वेरी दोनों जगह यूज हो सकता है। ठीक है, वेरी और मच दोनों, वेरी बताया जाएगा सिर्फ नॉर्मली किसी को सुंदर बोला है, मच कंपेयर कर कर बोला जाए किसी से वहां पर। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन बनता है एडजेक्टिव और ये एल वाई वाले मैनर में।
एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एल वाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। ये बस इतना ही इसमें एडवर्ब को समझकर इतना ही करना है। बस आपको पकड़ना है कौन सा वाला, नीचे वाले ये जो डिग्री, टू, वेरी, एक्सप्रेशन, इन्वर्जन, पोजिशनिंग, ये पकड़ने हैं आपको। इतना ही एडवर्ब में आता है। ठीक है, यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल।